अगर इन लोग के साथ न्याय कर दे तेजस्वी यादव जी, इन लोग को ज्वाइनिंग करवा दे, जो कि सही है, कोई गलत नहीं है, गलत डिमांड नहीं है, सही डिमांड है, तो इन लोगों को अगर ज्वाइनिंग करवा दे तो हम तेजस्वी यादव जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जो उपचुनाव होने वाला है 3 जगह, हम चुनाव प्रचार करेंगे। डायरेक्ट तेजस्वी भैया बोल रहे थे कि नहीं, हमने सभी विभाग को सीट अलाउट कर दिए, वहाँ से आएगा तो हम निरीक्षण करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि सीधी पल्ला जा रहे थे और अंततः हम लोग बैठ गए। जब बैठ गए तब प्रशासन आया और कहा कि नहीं, आप 7 दिन के बाद आप आइए, आपका कुछ अनुसार किया जाएगा। हम आग्रह करते हैं नीतीश कुमार जी से, आग्रह करते हैं डिप्टी सीएम जी से कि यदि हमारे बातों को यदि नहीं मानते हैं तो हम इसका विद्रोह करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, धरना देंगे और यहीं तक नहीं रुकेंगे। जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है 1778 अभ्यर्थी पक्ष और विपक्ष दोनों का हम विरोध करेंगे वहाँ जा करके। काउंसलिंग करवा चुके हैं ये लोग, और जब सीट से कम आपने रिजल्ट दिया, 1757 लगभग सीट खाली आपने रख लिया और 1778 ये लोग बाहर कर दिया गया इन लोगों को, तो ये तो गलत है ना। आप किसी न किसी पद पे तो इन लोग का सिलेक्शन होना चाहिए था। पीएसएससी का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से हमको निर्देश आ जाए कि इन लोग को ज्वाइन कराना है तो हम करा देंगे। लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह तेजस्वी जी या नीतीश जी हम लोग की बातों को संज्ञान में ले। अगर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया तो हम इनके विरोध में भी जा सकते हैं। इनके विरोध में ये कर सकते हैं, जो चुनाव होने वाले हैं 2-3 जगह, तो वहाँ जाकर हम सरकार की कमियां को गिनाएंगे कि सरकार की कमियां क्या क्या हैं, लोगों को जागरूक करेंगे इस मैटर पे। और युवाओं को देख लीजिए, यही युवा इलेक्शन में नेता मंत्री का झंडा लेकर आगे रहता है, और जब इलेक्शन लोग जीत जाते हैं तो युवा को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि यही युवा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी 2014 का जो वैकेंसी आया था, अभी तक उन लोगों की परेशानी बनी हुई है, क्योंकि इतने दिनों के बाद रिजल्ट तो आया लेकिन रिक्त पद अभी भी खाली है। कहा जाता है कि 1757 जो पद है, 57 पद अभी भी खाली रह गए हैं और इन लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। थोड़ा सा इन लोगों से जान लें, क्योंकि ये लोग इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव के आवास पर भी ये लोग पहुंच गए थे। थोड़ा सा जान लें क्या पूरा मामला हुआ। अब वहां आप गए तेजस्वी यादव से मिलने, क्या कुछ हुआ? कल का मामला से जो हम तेजस्वी यादव जी के जो आवास पर गए, इतना दुखी हुए कि वो हम अपने शब्दों से बयां हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने कल 6ठा बार मेरा था, 5 बार गए, इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि अब लगता है कि अब फ्लोर टेस्ट के बाद आपको काम हो जाएगा, अब हो जाएगा। मैंने एक तरह से खुशी का इजहार हम नहीं कर सकते थे, लेकिन कल का जो डेट ऐसा हुआ कि ऐसे इग्नोर किए कि कभी जिन्हें उतना दुखी नहीं हुए थे। कल हम बोल रहे थे कि भैया 13,120 सीट है, 2014 की वैकेंसी है, 11,329 का ज्वाइनिंग दिया गया है, 1778 अभ्यर्थी को यह कहकर बाहर कर दिया गया है कि पद प्राथमिकता के आधार पर आप लोग बाहर हैं। तो हमारा सवाल यह है कि जब 42 प्रकार का सीट है और सभी सीट को हमने भरे हैं, सभी सीट को भर चुके हैं, तो फिर पद प्राथमिकता के आधार पर बाहर क्यों किया गया? मेरा सीधा सवाल था, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे थे। डायरेक्ट तेजस्वी भैया बोल रहे थे कि नहीं, हमने सभी विभाग को सीट अलाउट कर दिए, वहाँ से आएगा तो हम निरीक्षण करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि सीधी पल्ला जा रहे थे और अंततः हम लोग बैठ गए। जब बैठ गए तब प्रशासन आया और कहा कि नहीं, आप 7 दिन के बाद आप आइए, आपका कुछ अनुसार किया जाएगा। हाँ, बैठ गए थे, लेकिन यहाँ तक हम लोग रुकेंगे नहीं। हम आग्रह करते हैं नीतीश कुमार जी से, आग्रह करते हैं डिप्टी सीएम जी से कि यदि हमारे बातों को यदि नहीं मानते हैं तो हम इसका विद्रोह करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, धरना देंगे और यहीं तक नहीं रुकेंगे। जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है 1778 अभ्यर्थी पक्ष और विपक्ष दोनों का हम विरोध करेंगे वहाँ जा करके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप बता रहे थे उसमें कि तेजस्वी यादव सत्ता में क्या कुछ बोल रहे थे कि सत्ता में हम आएंगे तो ये करेंगे, उन्हें समझ में नहीं आया आप लोगों का वैकेंसी के बारे में? सत्ता से पहले जब विपक्ष में थे तो माननीय तेजस्वी यादव जी के पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हम आपके मुद्दा को उठाएंगे। जब सत्ता में चले गए तो सत्ता में जाने के बाद जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं फ्लोर टेस्ट के बाद आना, फ्लोर टेस्ट के बाद आना, उसके बाद हम कुछ करेंगे। जब फ्लोर टेस्ट के बाद कल गए हम लोग तो हम लोग को एक कह के कर ढकेल के भगा दिया गया वहाँ से कि हम नहीं अभी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बोले अब अभी हम कुछ नहीं कर सकते हाँ, बोले नया वैकेंसी में हम जोड़ रहे हैं, इसे कुछ करके पल्ला झाड़ दिए। नई वैकेंसी में जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन पद जो है उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे हैं। दिलीप लगातार इसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे, प्रोटेस्ट भी बहुत किए हैं। उसके बाद यह रिजल्ट दिया गया, अब जो पद खाली रह गया है, दिलीप मुझे ये बताइए अब उनके लिए क्या, क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव से भी ये लोग निराश हो गए हैं। देखिए, ये लोग तेजस्वी यादव जी से भी मिले हैं कई बार, 6 बार ये लोग बता रहे हैं मिले हैं। इसके अलावा लगभग 70 विधायक के पास गए और वो लोग लेटर पैड पे इन लोगों से संबंधित बातों को लिख कर भी दिए हैं कि इन लोग की बात को माना जाए।
सामान्य प्रशासन विभाग के पास गए, बीएसएससी ऑफिस गए, कई नेता के पास और मंत्री के पास भी गए, विधायक के पास भी गए। लास्ट में फिर अब आप ही के पास लास्ट में अभी तक लेकिन इनकी मांगों को सुना नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए 8 साल से ये लोग इसमें लगे हुए हैं। अब इसमें 99% लोगों की उम्र समाप्त हो चुकी है, कहीं भी आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप सीट खाली रखकर इन लोगों को बाहर कर दिए नौकरी से। काउंसलिंग करवा चुके हैं ये लोग, और जब सीट से कम आपने रिजल्ट दिया, 1757 लगभग सीट खाली आपने रख लिया, और 1778 ये लोग बाहर कर दिया गया इन लोगों को, तो ये तो गलत है ना। आप किसी न किसी पद पे तो इन लोग का सिलेक्शन होना चाहिए था। तो बीएसएससी को चाहिए और सरकार को चाहिए कि इन लोग की ज्वाइन, बीएसएससी का कहना है कि अगर सरकार की तरफ से हमको निर्देश आ जाए कि इन लोग को ज्वाइन कराना है तो हम करा देंगे। तो बीएसएससी अब गेंद सरकार के पाले में डाल रही है। जैसे एनसीएल, न्यू एनसीएल का लफड़ा चल रहा था, तो बीएसएससी ने कहा कि सरकार कह दे तो हम लागू कर देंगे। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने जब न्यू एनसीएल के मुद्दे पर निर्देश दिया तो बीएसएससी ने उसके अनुसार कार्य किया। तो इसी तरह बीएसएससी फिर से कह रहे हैं कि 1778 अभ्यर्थियों के मामले में भी अगर सरकार कोई दिशा निर्देश दे तो हम इन लोग का ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ये लोग सब जगह जा चुके हैं। तो अब सरकार को चाहिए, तेजस्वी यादव जी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, कि आप युवाओं की बात सुनिए। युवाओं को आप पे भरोसा है, उस भरोसे को मत तोड़िए, नहीं तो एक बार भरोसा टूट जाएगा तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, फिर उस भरोसे को कायम नहीं कर पाइएगा। जो भरोसा युवाओं ने आप पर किया है उस भरोसे को मत तोड़िए। आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, युवाओं की बात किया था, उसी आधार पे आपको 70-75 जो भी सीट मिला। हम लोग 10 लाख नौकरी की बात अभी नहीं, आप 10 लाख नौकरी नहीं मांग रहे हैं। अभी हम सिर्फ इतना करें कि आप पहले 1778 वाले को जो 2014 से लगे हैं इनको आप ज्वाइन कर दीजिए ना, इन लोगों को न्याय मिल जाएगा। 1778 के साथ साथ इनके परिवार हैं, सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं। अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो आप 50 लाख नौकरी की भी बात कीजिएगा ना, तो भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। क्योंकि पहले से जो लोग लगे हुए हैं, सीटें खाली हैं और नौकरी से इनको बाहर कर दिए, तो ये कितना बड़ा अन्याय है। ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये लोग क्या हथियार उठा लेंगे? लोग हथियार उठा लेंगे तो आप लोग कहेगा आतंकवादी बन गया, नक्सलवादी बन गया, उग्रवादी बन गया। तो ये लोग को मजबूर कर रहे हैं आप। ये लोग आंदोलन भी अभी नहीं कर रहे हैं, अनुनय बिना हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। लेटर अगर नहीं सुना जाएगा तो लास्ट में ये लोग फिर आंदोलन करने की बात है, फिर आंदोलन करेंगे, अमर अनशन पे बैठेंगे। तो सरकार को चाहिए कि इन लोगों की मांगों को सुन ले, जो कि सही मांग है। अगर गलत डिमांड रहता तो फिर हम नहीं इनके साथ होते, गलत डिमांड होता तो हम इनके साथ होते ही नहीं। सही डिमांड है इसलिए हम इनके साथ है। तो सरकार को इनकी मांगों पे विचार करना चाहिए और इन लोगों को ज्वाइन कर 13,120 पदों पे बहाली थी, तो 13,120 पदों पे बहाली पूरा होना चाहिए। 1778 को पहले आप नौकरी दीजिए, इनको मेरिट लिस्ट में शामिल कीजिए, उसके बाद भी अगर सीट बच जाए तो आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। 1778 अभ्यर्थी को जो नौकरी से बाहर कर दिया गया प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 2014 की वैकेंसी है। अगर इन लोगों के साथ न्याय कर दे तेजस्वी यादव जी, इन लोगों को ज्वाइनिंग करवा दे, जो कि सही है, कोई गलत नहीं है, गलत डिमांड नहीं है, सही डिमांड है, तो इन लोगों को अगर ज्वाइनिंग करवा दे तो हम तेजस्वी यादव जी के लिए और नीतीश कुमार जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जो उपचुनाव होने वाला है 3 जगह, हम चुनाव प्रचार करेंगे। हम मीडिया के सामने ये बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं कि इन लोगों को सिर्फ आप ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि हम युवाओं की बात करते हैं और तेजस्वी यादव जी भी युवाओं की बात करके सत्ता में आए हैं। तो अगर इन युवाओं के साथ वो न्याय करते हैं तो निश्चित रूप से हम नीतीश जी और तेजस्वी जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अगर नहीं ज्वाइन कराया गया तो वो उल्टा होगा, हम उनके विरोध में भी प्रचार कर सकते हैं। जो भी सरकार हो, जो भी नेता हो, युवाओं की बात करेंगे, युवाओं के साथ न्याय करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। जो युवाओं के साथ न्याय नहीं करेंगे हम उनका विरोध करेंगे। चलिए, आप मुझे बता रहे थे कि आयोग कह रही है कि मुख्यमंत्री के पास जाइए, प्रशासन कहाँ जाने की बात कर रही थी, आप लोग कहाँ तक पहुँचे? हमने बीएसएससी से संपर्क किया, लेकिन बीएसएससी के सचिव का और अध्यक्ष महोदय का कहना है कि आप लोग हम पे निर्भर नहीं है ये, आप लोग जीएडी के पास जाए, मैंने सामान्य प्रशासन विभाग, और सामान्य प्रशासन विभाग गए तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, सीधा सीएम के संपर्क करें आप। तो हम लोग लगातार कहीं ना कहीं नेताओं से संपर्क करते जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कल ही हमने तेजस्वी यादव जी के आवास पे गए और वहाँ भी हमें पिछले 5 बार से गए, 6ठा बार गए, लेकिन 6ठे बार जाने के बाद आश्वासन पे आश्वासन दिया गया और अंत में हमें रोड पे बैठना पड़ा, फिर भी हमें न्याय नहीं मिला। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अब आप लोग क्या कीजिएगा? कहीं सब जगह से तो आश्वासन ही आप लोग को मिल रहा है। देखिए, हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह तेजस्वी जी या नीतीश जी हम लोग की बातों को संज्ञान में ले। अगर इन्होंने संज्ञान में नहीं लिया तो हम इनके विरोध में भी जा सकते हैं। इनके विरोध में ये कर सकते हैं, जो चुनाव होने वाले हैं
2-3 जगह, तो वहाँ जाकर हम सरकार की कमियां को गिनाएंगे कि सरकार की कमियां क्या क्या हैं, लोगों को जागरूक करेंगे इस मैटर पे कि आप जागरूक होइए। अगर आप जागरूक नहीं होगे तो सरकार किसी का भी रहे, किसी का भला नहीं होने वाला। सब सरकार अपने फ़ायदे के लिए लड़ती है। और युवाओं को देख लीजिए, यही युवा इलेक्शन में नेता मंत्री का झंडा लेकर आगे रहता है, और जब इलेक्शन लोग जीत जाते हैं तो युवा को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि यही युवा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है बीएसएससी के ये जो अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग लगातार हर किसी से मिल रहे हैं लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। अब इसका इफेक्ट जो है वो चुनाव पे पड़ेगा। जो 3 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, मोकामा में और गोपालगंज, और एक और जगह जो चुनाव होने वाले हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इन लोगों का कहना है कि हम उन तीनों जगह पे जाएंगे और वहाँ पर सरकार की जो खामियां हैं वो सारा कुछ गिनाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि कैसे इन लोगों की जीत होती है। चलिए, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।